नमस्कार जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका पंजाब केसरी टीवी पर। मैं संजीव शर्मा हूं और आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं। बीजेपी की जो बैठक आधे घंटे बाद शुरू होने वाली है, 3 दिन तक ये बैठक चलेगी, उसको लेकर हमने सुबह आपसे वादा किया था कि बैठक से पहले हम आपको ये बताएंगे कि कहां से बीजेपी के लोगों ने हार की क्या समीक्षा करके भेजी है। ये समीक्षा ऑलमोस्ट हमारे पास आ गई है। इसको कंपाइल करने में थोड़ा टाइम हमें लगा, हमसे ज्यादा बीजेपी को लगा, लेकिन जो लब्बा लुआब है वो हम आपके सामने रख देंगे। हो सकता है पार्टी के भीतर जब इस पे चर्चा हो तो वो बाहर ना आए, लेकिन हमारा आपके साथ ही वादा था कि भीतर की खबर हम बाहर करेंगे, तो उस खबर को हम लेकर बाहर आ गए हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और आपको ये बताएंगे कि कहां क्या वजह बीजेपी के लोगों ने हार की बताई है। जब्बल कोटखाई में बीजेपी क्यों हारी, इसकी रिपोर्ट्स क्या कहती है। अर्की में रतन क्यों माफिक नहीं आया, क्यों सूट नहीं किया। जुब्बल कोटखाई में नीलम जो ग्रहण किया था बीजेपी ने, वो क्यों सूट नहीं किया, और रतन दूसरा जो पहना था अर्की में, वो भी क्यों नहीं फलित हुआ। इसकी क्या रिपोर्ट्स हैं ये कहेंगे। इसके अलावा मंडी में ऐसा क्या हो गया कि जिसे ये बीजेपी कह रही है ऊपरी तौर पर कि ये 7-8 हजार के फासले की हार जीत है, लेकिन वो जो 4.25 लाख की जो लीड बाहर गई है और माइनस हुई है, वो क्यों हो गई। इसको लेकर मंडी के जो समीक्षक थे बीजेपी के, वो क्या कहते हैं, और ये भी बताएंगे कि फतेहपुर में फतेह बीजेपी क्यों नहीं कर पाई। वास्तव में आज की जो बैठक है बीजेपी की, वो इसीलिए हो रही है कि फतेह क्यों नहीं हुई। फतेह क्यों नहीं हुई, मंडी में क्यों फतेह नहीं हुई, क्योंकि चीफ मिनिस्टर वहां के थे। इसके बावजूद सरकार को लगा, पूरी की पूरी सरकार वहां बैठी थी, चीफ मिनिस्टर वहां के थे, लेकिन इसके बावजूद फतेह हो गई कांग्रेस की। उधर फतेहपुर में 2 मंत्री, एक पूर्व अध्यक्ष और एक वर्तमान महामंत्री लगातार वहां पे मॉनिटर करने के लिए बैठाए हुए थे। प्रभारी, सह प्रभारी, समन्वयक की उनके पास जिम्मेदारियां थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वहां भी फतेह नहीं हो पाई। उसके बाद अर्की में जहां केंद्रीय मंत्री भी लाए गए, एक ने उनके 2 दौरे करवाए गए, मुख्यमंत्री बार बार वहां जाते रहे, और मुख्यमंत्री के दरबार के नवरत्नों का एक रत्न वहां पे चुनाव लड़ रहा था, वो क्यों हार गया, इसकी भी समीक्षा की रिपोर्ट आ गई है और हम आपको बताएंगे। जुब्बल कोटखाई में कोट पहनकर भी खाई में क्यों जाना पड़ा, इसकी भी समीक्षा आ गई है, इसकी भी चर्चा करेंगे एक एक करके। इसके बाद ये भी बताएंगे कि नड्डा ने क्या मंत्र दिया है, कौन से 5 ककारों की नड्डा ने बीजेपी वालों के लिए नसीहत दी है। जिस तरह से माननीय गुरु साहिबान ने 5 ककार दिए थे दशम पातशाही ने हमारे सिख भाइयों को, उसी तरह से नड्डा जी ने भी बीजेपी वालों को 5 ककार आप उनको कह सकते हैं, वो सुझाए हैं। वो ककार क्या है, सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन साथ में आपको यह भी बता देंगे कि 2 गए हैं, 1 को भेजा है। अब किसकी बारी है बीजेपी में। 2 गए, कृपाल परमार, पवन गुप्ता गए, राकेश डोगरा को भेजा। अब कौन जाएगा, किसको भेजा जाएगा, इस पर भी फटाफट काम हो रहा है, और एक थिंक टैंक इसी मामले में लगा हुआ है बीजेपी का, और वो क्या कर रहा है उसकी भी पल पल की जानकारी देंगे। बीजेपी के दफ्तर की छिपकलियां क्या सूचना हमको दे रही हैं, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल बीजेपी दफ्तर में जो समीक्षा पहुंची है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल के ही सपूत हैं, उन्होंने कौन से 5 क बीजेपी को सुझाए हैं। नड्डा जी कहते हैं कि 5 क से पार्टी का संगठन चलता है। 5 क से, पहला क है कार्यकर्ता, दूसरा है कार्यकारिणी, तीसरा है कार्यक्रम, चौथा है कोष और 5वां है कार्यालय। इसमें टॉप पे देखिए कौन है, कार्यकर्ता। और अगर कार्यकर्ता की अनदेखी हो गई, कार्यकर्ता आपके पास है ही नहीं, तो फिर बाकी के 4 ककार बेकार। ना फिर कार्यकारिणी ढंग की होगी, ना कार्यक्रम हो पाएंगे, कोष भी खाली रहेगा, और कार्यालय तो कहने की बात ही नहीं है क्या होगा। लेकिन अभी क्या हो गया है, आप माने या न माने, लेकिन हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में, हिमाचल प्रदेश में उल्टा हो गया है। कार्यालय पहले आ गया है, उसके बाद कोष, उसके बाद कार्यक्रम, उसके बाद कार्यकारिणी, और एंड में कार्यकर्ता। जब चीजें रिवर्स हो जाती हैं तो फिर रिवर्स का हिंदी में एक ही मतलब होता है उल्टा, और वही हो रहा है, उल्टा पुल्टा ही हो रहा है बीजेपी में, उल्टा ही हो रहा है, रिवर्स शीर्षासन हो गया है, और हार के बाद ज्यादा हो गया है। तो ये 5 ककार जगत प्रकाश नड्डा ने दिए हैं पार्टी को। उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, और भले ही उन्होंने ये पूरे राष्ट्र के संदर्भ में किया है, लेकिन त्वरित प्रभाव से
ये बीजेपी पे लागू होता है। नेकी घर से शुरू होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। नड्डा जी का घर हिमाचल है। हिमाचल में बीजेपी परेशान है कि सरकार होने के बावजूद 4 सीटें क्यों हार गई। ऐसी स्थिति में ये 5 कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्यक्रम कोष, कार्यालय, इनको अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो क्या होगा कहने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है कि कार्यकर्ता ऊपर नहीं है, कार्यकर्ता को सबसे नीचे ले गए नेपथ्य में, जबकि नड्डा जी ने ठीक कहा है कि सबसे अहम कार्यकर्ता है, उसके बाद कार्यकारिणी है जो कार्यकर्ताओं से बनेगी, और उसके बाद कार्यक्रम है जो कार्यकारिणी तय करेगी कार्यक्रम क्या होंगे। कार्यक्रमों के जरिए ही आगे कोष, ऐसा तो चाहिए ना कार्यक्रम करने के लिए, वो जुटता है, और फिर जब ये सारा कुछ हो जाता है तो कोष से ही फिर बैठने के लिए कहीं जगह यानी कार्यालय मिलता है। लेकिन अभी चीजें उल्टी हो गई हैं। कैलेंडर जब उल्टा हो जाता है तो सारे महीने, सारे दिन, सारी तारीखें, सारे बार, सारे नक्षत्र भी ऑटोमेटिकली उल्टे ही पढ़े जाएंगे। 6 का 9 और 9 का 6 हो जाता है जब उल्टा करते हैं। ये है, अंग्रेजी में आप डी कर लो, इधर को पढ़ कर तो बी हो गया। तो दोनों चीजें हैं इस तरह से। तो ये कार्यकर्ता को अगर ऊपर नहीं लाया जाएगा तो पार्टी ऊपर नहीं जा पाएगी, यही वजह है। और इस चीज की जो बीजेपी की हार की समीक्षा रिपोर्ट है उसमें भी है। हम आपको मोटा मोटा बताते हैं कि रिपोर्ट्स कहां से क्या आई हैं, बाकी तो अंदर डिस्कस होगा, बाहर भी आएगा। हो सकता है ये कह दिया जाए कि ऐसा नहीं था, अंदर कुछ और ही है, लेकिन सब जानते हैं कि रिपोर्ट तो यही आई है। और जो बीजेपी के अंदर के लोग हैं जो बैठेंगे इस रिपोर्ट में, उनके पास रिपोर्ट रखी जाएगी। जो रिपोर्ट रखी जाएगी उसमें सबसे पहले चर्चा अर्की की करते हैं। अर्की से 3 रिपोर्ट्स आई हैं। 3 रिपोर्ट्स आई हैं। एक तो कैंडिडेट ने दी है, रतनपाल सिंह ने, जो हारे हैं, उन्होंने बताया है कि उनकी हार को, उनको क्या लगता है कि वो क्यों हारे। इनमें एक उनकी है, एक बिंदल और राजीव बिंदल और राजीव सहजल की है। दोनों राजीव जो कमल का पर्यायवाची हैं, वहां क्यों कमल नहीं खिला पाए ये भी उन्होंने खुद बताया है, प्रभारी और सह प्रभारी उन्होंने बताया। और एक जो है वो मंडल की रिपोर्ट है वहां की। दिलचस्प ढंग से इन तीनों रिपोर्टों में, मेरे पास सामने है रिपोर्टें मोबाइल पे मेरे, मैं टैब पे देख रहा हूं उनको, दिलचस्प ढंग से इन तीनों रिपोर्टों में कहीं भी भीतरघात की चर्चा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। अर्की में बीजेपी की जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो हमारे तक सूचना पहुंची है, अगर रिपोर्ट वही रिपोर्ट्स हैं तो उनके मुताबिक अर्की में भीतरघात की चर्चा नहीं है, यानी कोई बैकबाइटिंग नहीं हुई है, बावजूद इसके कि सबसे ज्यादा बगावत के आसार अर्की से थे। आशा परिहार और गोविंद लगातार कार्यक्रम कर रहे थे सरेआम। कृपाल परमार ने कार्यक्रम नहीं किए, चेतन बरागटा ने भी जब तक टिकट नहीं की तब तक नहीं किए, लेकिन ये लगातार उन्होंने पूरी जो बाकी संगठन थे, गोविंद ने उनको अपने पक्ष में इकट्ठा किया था। 11-12 संगठनों के एक साथ होने का दावा किया गया था। टिकट नहीं मिली तो उन्होंने बगावत नहीं की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं अर्की में प्रचार नहीं करूंगा, जहां मर्जी बाकी जगह भेज दीजिए। तो ये जो है ये एक बड़ी चीज है कि एक तरह से तो क्या गोविंद और आशा परिहार बच गए हैं, अगर ये रिपोर्ट सही है तो। अगर हमारे पास जो सूचना पहुंची की रिपोर्ट दी गई है तो वो अगर सही है तो उसमें किसी भी किस्म के भीतरघात का जिक्र नहीं है, यानी गोविंद राम और आशा परिहार पर उंगली नहीं उठी है। अलबत्ता एक अन्य रिपोर्ट में, जो 3 रिपोर्ट हुई हैं उनमें से एक का चर्चा मैंने कर दिया, और एक अन्य रिपोर्ट में यह कहा गया है कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का ध्यान टिकट आवंटन के समय रखा जाता तो हो सकता है कि नतीजे कुछ और होते। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टाइल से यह कहा गया है कि टिकट सही नहीं दी है। लेकिन अब तो जो होना था हो गया। 4 साल में एक कैंडिडेट 2 बार हार गया। तो ये अर्की का मामला है। बड़ी एक रिपोर्ट में जो कैंडिडेट थे रतनपाल, उनकी व्यवहार कुशलता की कमी को भी बड़े ही अंदाज में रेखांकित किया गया है। यह नहीं लिखा गया कि उनका व्यवहार रूढ़ था या क्या उनमें कमी थी, ये लिखा कि उनमें व्यवहार कुशलता की भी थोड़ी कमी थी। अब समझने वाला समझ जाए और जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो अब दूसरी सीट लेते हैं फतेहपुर। फतेहपुर में फतेह क्यों नहीं हुई, इसके कई कारण वहां से आए हैं। अलग अलग रिपोर्ट आई हैं। विक्रम ठाकुर और सतपाल सत्ती ये प्रभारियों में से थे, इनकी अलग रिपोर्ट है। बलदेव ठाकुर जो कैंडिडेट थे उनकी अलग रिपोर्ट है। मंडलाध्यक्ष की अलग रिपोर्ट है। और दिलचस्प ढंग से राकेश पठानिया जो दूसरे प्रभारी मंत्री थे उनकी अलग रिपोर्ट है। यह थोड़ा सा मजेदार किस्सा है कि कायदे से अगर ये रिपोर्ट आती, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा रिटर्न कायदा है,
अगर मोटा मोटी देखा जाए तो विक्रम ठाकुर, राकेश पठानिया और सतपाल सत्ती की एक कंबाइंड रिपोर्ट आती थी। 4 बैठते थे, 3 बैठते थे इसमें, चौथे की चर्चा आएगी आगे। और बलदेव की अलग से आती थी, मंडल की अलग से आती थी और आनी चाहिए थी, यही होना चाहिए। लेकिन अभी इसमें राकेश पठानिया की रिपोर्ट निश्चित तौर से अचंभित करने वाला एक कदम है। अब ये तो नहीं हम बता सकते किस रिपोर्ट में क्या कहा है, क्योंकि कुछ तो गोपनीयता रखनी पड़ती है, लेकिन एक रिपोर्ट में वहां तैनात एक संगठन के पदाधिकारी पर भी उंगली उठी है। ये कहा गया है कि प्रभारी होने के नाते, क्योंकि उनकी ड्यूटी वहां लगी थी, तो उनको लगातार वहां रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तीर्थाटन किया। तीर्थाटन किया मतलब सुबह आते, अगर वहां कोई आसपास रैली है तो रैली में चले जाते, किसी बड़े नेता की रैली है तो उसमें चले जाते, अन्यथा चुनाव कार्यालय में बैठते और 5 बजे गाड़ी में बैठकर फुर्र हो जाते। इसका अच्छा प्रभाव नहीं गया। ये वहां की रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट में इसका जिक्र है जी। तो ये थी कि अर्की और जुब्बल की जो रिपोर्ट आई है वहां, उसकी बात हम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट हमारे पास सूत्रों से पहुंची है और बीजेपी की जो 4 बजे से बैठक होनी है, अब से थोड़ी देर बाद 18 मिनट रह गए 4 बजने को, उसमें ये रखी जानी है। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं क्योंकि हमने सूत्रों से इसको पहले हासिल करने में सफलता पा ली है। हो सकता है हमारे सूत्र गलत हो सकता है उन्होंने हमें कोई ऐसी रिपोर्ट दे दी हो जो ना हो। अंदर तो जो रिपोर्ट बीजेपी अगर सार्वजनिक करती है रिपोर्ट को, तो आपको पता लग जाएगा कि हम जो कह रहे हैं ठीक है। अगर नहीं करती है, ये कहती है कि डिफाई करते हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि बीजेपी रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि करेगी नहीं, ये आप जानते हैं। तीसरी, अब जुब्बल कोटखाई, सबसे चर्चित चुनाव जुब्बल कोटखाई का। वैसे तो बहुत चर्चित हो गया, पहले सिर्फ चर्चित था जब तक वोट नहीं पड़े थे, और नतीजा आने के बाद बहुत चर्चित हो गया क्योंकि 4 सीटें हो गई, चारों तरफ चर्चित हो गया। तो जुब्बल कोटखाई में नीलम सराय की एक रिपोर्ट अलग से है। भारद्वाज और सुखराम दोनों मंत्री वहां के प्रभारी थे, उनकी रिपोर्ट अलग है। और दिलचस्प ढंग से, क्योंकि उस दौरान मंडल तो निकाल दिया था, सारे का सारा मंडल कमंडल सब निकाल दिया था, पूरी बाल्टी भर के निकाल दी थी। मंडल कमंडल तो छोड़ दीजिए, पूरी बाल्टी भर के निकाल दी थी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की सबकी। तो 45 लोगों की छुट्टी जो है 24 घंटे के भीतर हुई थी वहां पे। तो ऐसी स्थिति में जो नए नवेले मंडलाध्यक्ष बनाए गए वहां, उनकी भी रिपोर्ट वहां पे आई है। लेकिन उस रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं ये तो देखना होगा। लेकिन इन 3 रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट ये कहती है कि कैंडिडेट के चयन में कहीं ना कहीं बीजेपी चूक गई। साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट के चयन में कहीं ना कहीं बीजेपी चूक गई। ये एग्जैक्टली रिपोर्ट जो रीड करती है वो कहती है कि टिकट आवंटन गलत हुआ, हमें चेतन के प्रचार में लगा दिया गया और टिकट नीलम को दे दिया गया। हमारी हालत अजीब हो गई। ऐसे में चेतन के लिए वोट मांगते हुए अचानक नीलम के लिए वोट मांगने में लगना पड़ा, और समय इतना नहीं बचा था कि आम कार्यकर्ता को यह समझाया जाए कि ये सारी चीजें हुई क्यों, और इसी वजह से हम लोग हार गए। लेकिन वहां तो हारे नहीं हैं, वहां तो शर्मनाक ढंग से हारे हैं। तो ये रिपोर्ट है जिसका मैंने बिल्कुल शब्दशः आपको पढ़ के बताया। दिस रिपोर्ट रीड्स, टिकट आवंटन गलत हुआ, हमें चेतन के प्रचार में लगा दिया गया। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइंस। हमें चेतन के प्रचार में लगा दिया गया, टिकट नीलम को दे दिया गया, हमारी हालत अजीब हो गई। ऐसे में चेतन के लिए वोट मांगते हुए अचानक नीलम के लिए वोट मांगने में लगना पड़ा, और हम हमारे पास इतना समय नहीं था कि कार्यकर्ता को यह समझाया जाए कि ऐसा क्यों हुआ, और अब चेतन की बजाय हम क्यों नीलम के लिए वोट मांग रहे हैं, और क्यों आप भी नीलम को वोट दो। नीलम के साथ दिक्कत यह थी कि ये इसी रिपोर्ट में लिखा है, नीलम के साथ दिक्कत यह थी कि अरसे से उनका मंडल और पार्टी के कार्यक्रमों में कोई खास दखल नहीं था, कोई खास शमूलियत नहीं थी, और वे टिकट मिलने के बाद इस वजह से संगठन के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई। जबकि चेतन बरागटा पूरे के पूरे संगठन को हाईजैक करके ले गए, क्योंकि उनका और उनके पिताजी का, स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा का दखल लगातार उस मंडल में था। ये 3 विधानसभा क्षेत्रों की हमने आपको रिपोर्ट जो बीजेपी के अंदर जानी है अभी वो बता दी है। राजेश मनहास जी, आप लेट आए, फतेहपुर वाली मैंने बता दी है, आपको रिमाइंड करके सुनना होगा। अभी आप मंडी वाली सुन लीजिए। मंडी से कायदे से तो 17 रिपोर्टें आनी थी, 17 विधानसभा कंस्टिट्यूंसी से, लेकिन ये बहुत लंबा मामला हो जाता, इसलिए छांट के पहले आई है वहां से, लेकिन उनको छांट के आगे भेजा गया है। और छांटने का मतलब यह है कि एक रिपोर्ट वहां महेंद्र सिंह की है, जो मंडी संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रभारी थे, उनके साथ जो सह प्रभारी थे गोविंद, दूसरी रिपोर्ट उनकी है। तीसरी रिपोर्ट राकेश जब्बाल की है जो समन्वयक थे, और चौथी रिपोर्ट खुशहाल ठाकुर की है, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की, जो कैंडिडेट थे।
ये जो तमाम रिपोर्टें मैं पढ़ रहा हूं आपको, हमारी सूचना के मुताबिक ये रिपोर्टें आई हैं। बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं कहती है वो डिफर कर सकता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे सूत्र पुख्ता हैं और जो रिपोर्ट आई है वो हमने वहां से हासिल की है, तो आपके सामने इसको पढ़ रहे हैं। तो ये 4 रिपोर्टें वहां पे आई हैं और कुछ ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं है, कुछ ज्यादा इफ्स एंड बट्स इसलिए नहीं है वहां पे कि मुख्यमंत्री का अपना घर है इसलिए बोले तो कौन बोले। अंग्रेजी की कहावत है ना, हु विल बेल द कैट, तो यहां तो हु विल बेल द लायन वाली स्थिति है। तो ये है और सबने अपनी रिपोर्ट भेजी है, लेकिन दिलचस्प ढंग से इन 4 रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट में सुखराम के परिवार का जिक्र है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि सुखराम के परिवार को हम अपने साथ नहीं लेकर चल पाए और इस वजह से दिक्कत हो गई। इस वजह से दिक्कत हो गई, खासतौर से अनिल शर्मा को साथ लेकर नहीं चल पाने का जिक्र इस रिपोर्ट में है। हालांकि इस जिक्र को जिसने भी ये किया है बड़े ही शालीन ढंग से, बड़े ही दोहरे तरीके से किया है। दोहरे तरीके से मेरा मतलब यह है कि यानी समझने वाला इसे अपनी सुविधानुसार जो समझे, जो चाहे वो समझ ले। वो ये भी समझ सकता है कि अनिल शर्मा को दोष दे दिया गया है, या फिर यह भी समझ सकता है कि अनिल शर्मा को नहीं चला पाने वालों को दोष दिया गया है। तो ये चारों सीटों की क्रक्स जो है, जो रिपोर्ट आई है समीक्षा रिपोर्ट, उसका क्रक्स हमने आपको बताया। अभी अंदर क्रक्स और क्रैक्स जो है वो बीजेपी की पार्टी की जो बैठक शुरू होनी है 4 बजे उसमें भी आएंगे, उसमें भी आएंगे। ये क्रक्स एंड क्रैक्स सब जगह आएंगे। कितनी क्रैक्स, कितना क्रक्स अंदर से बाहर आ पाता है उस पर हमारी नजर है, हमारे बाकियों की भी नजर होगी, बाकी सहयोगियों की भी नजर होगी। लगातार आपको सूचना देते रहेंगे। फिलहाल तेल देखिए, तेल की धार देखिए। हमने आपको कोशिश करी है कि जो चीज 4 बजे से डिस्कस होनी है उसको थोड़ा पहले आपको बता दें, तो आपको भी आइडिया हो जाए कि कहां कहां चीजें घूम रही हैं। और अब एक और बड़ी चर्चा कि 2 गए, एक को भेजा और अब अगला कौन। ठीक है जी, 2 गए, 2 कौन गए? पिछले 24 घंटे में 2 कौन गए? एक तो कृपाल परमार गए, उन्होंने उपाध्यक्ष पद छोड़ दिया था। दूसरा चले गए पवन गुप्ता, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है बतौर प्रभारी सिरमौर जिला बीजेपी के, और पार्टी में दोनों हैं, पार्टी में दोनों हैं। और तीसरा जो है उसको भेज दिया गया। तीसरा है राज्य महामंत्री हैं एससी मोर्चा के, अनुसूचित जाति मोर्चा के जो राज्य महामंत्री हैं राकेश डोगरा, उनको पार्टी ने पद मुक्त कर दिया है, उनको पार्टी ने हटा दिया है उनके पद से, ये कहकर कि उन्होंने जुब्बल कोटखाई में काम पार्टी के खिलाफ किया। हालांकि इससे पहले बहुत से लोगों को एक साथ हटा दिया गया था ओवर द नाइट, ये कहकर कि जुब्बल कोटखाई वाले ये पदाधिकारी चेतन बराटा के साथ है, इनको छोड़ दिया गया था, आज इनको हटा दिया गया। अब चर्चा ये है कि इस बैठक के दौरान या इस बैठक के बाद कम से कम पार्टी से 4 और लोग जाएंगे, कम से कम 4 लोग जाएंगे। इनमें उन लोगों पे नजर है जो दोहरे पद लिए हुए हैं, दोहरे पद लिए हुए हैं जो, और दोहरे पदों की अगर बात करें तो शायद उपाध्यक्षों में 2 को छोड़ के 6 के पास, 8 उपाध्यक्ष है बीजेपी के, 8 उपाध्यक्ष होते हैं, 6 के पास जो मेरी जानकारी है 6 के पास दोहरा दायित्व था। हालांकि जो बाकी 2 हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ और दायित्व था, लेकिन वो दायित्व लाभ का पद नहीं कहा जा सकता। जैसे उपाध्यक्ष थे जिन्होंने छोड़ा कृपाल परमार, तो वो प्लानिंग बोर्ड के भी मेंबर थे। और इसी तरह जो है मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन संभवतः धनेश्वरी जी भी किसी और उसमें हो सकती हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन कमलेश जी हैं, तो कमलेश जी साथ में विधानसभा में भी डिप्टी सचेतक हैं वहां पे, और बाकी चाहे वो परसोत्तम गुलेरिया हैं, संजीव कटवाल हैं, राम सिंह हैं, रतनपाल हैं, ये सब लोग जो हैं कहीं ना किसी बोर्ड के, किसी चेयरमैन के, किसी न किसी उपक्रम के भी मुखिया हैं, चेयरमैन हैं। तो इन लोगों को हटाया जाएगा। अब जाके इनमें से कुछ डे 1 से बनाए हैं। अब जाके तो जब डे 1 से आपने करना था तभी आप देख लेते कि एक व्यक्ति एक पद, ये सिद्धांत तो बीजेपी का ही था। तो डे 1 से वायलेट हो रहा था, इसका मतलब 4 साल बाद पता लगा कि वायलेट हो रहा है। तो मामला यही है कि अब जो लोग जा रहे हैं या जो लोग निराश हैं उनको यहाँ एडजस्ट करने की कवायद है। लेकिन अब आपको देखना यह है कि सौदा ही बदला जाता है या फिर तराजू को ही बदल दिया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बार बार सौदा तो बदल के देख लिया, पता लगे कि तराजू में कहीं कोई
समस्या है, इस वजह से वजन कम आ रहा है या ज्यादा। तो चलिए, क्या होता है क्या नहीं होता है समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस जुड़ाव के लिए आपका शुक्रिया। बैठक शुरू होने वाली है, उसमें क्या होता है उस पर भी नजर रहेगी, पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। इजाजत दीजिए संजीव शर्मा को, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।